गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 8 मृदा से अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं कि वीडियो भाग 3 में आज मैं आप सभी को मृदा के रंग, मृदा में नमी, मृदा द्वारा जल का अवशोषण, भूमि में जल अंतःस्रवण की दर, मृदा तथा फसलें तथा किस प्रकार की मृदा में कौन सी फसल उगाने में उपयुक्त होती है, जैसे गेहूं, धान, चना, मसूर तथा अन्य दालें, कपास आदि के बारे में मैं आप सभी को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके वीडियो भाग 2 में मृदा के संगठन, मृदा कण तथा मृदा के प्रकार, बलुई, दोमट, चिकनी आदि के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, आज मैं जो है मृदा के रंग के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आप देखेंगे मृदा कई रंगों में दिखाई देता है, जैसे लाल, पीली, काली, सलेटी आदि रंगों की होती हैं। तो बच्चों, जिस मृदा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है वह मृदा जो है आपका लाल होती है, ठीक बच्चों। और जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है वह मृदा जो है गहरे रंग की तथा हरी भूरी नीली छम वाली होती है। तो बच्चों, जिस मृदा में मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं वे मृदा जो है काले रंग के होते हैं। बच्चों, जिस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वह मृदा जो है सफ़ेद रंग की होती है। मृदा का बादामी रंग जो होता है बच्चों वह आयरन ऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के कारण होता है। तो बच्चों, अब मैं जो है मृदा में नमी के बारे में पढ़ाएंगे। आप देखो बेटा, मृदा के कणों के बीच जो है स्थान होता है। एक मृदा जो होते हैं जल को अवशोषित करते भी हैं। तो बच्चों, मृदा का कुचल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा के कणों से क्या होता है नीचे चला जाता है, जिसे हम जल का गुरुत्वाकर्षण जो है जल कहते हैं, जो कि पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि आप देखोगे बरसात जब होता है बच्चों तो जो पानी होता है धीरे धीरे वह जमीन की काफ़ी गहराई तक जो है चला जाता है। वह किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो बच्चों, जो मृदा के कणों के बीच में केशिका द्वारा रुक जाता है, यह जल के केशिकात जल जो कि पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध होता है, उस जल को तटा वह केशिकात कारण जो है रुके रहते हैं, जो पौधों को जो है जल अवशोषित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आपने अवश्य देखा होगा कि गर्मी में गर्म शुष्क दिन में जमीन के ऊपर की हवा कंपदीप्त हो जाती है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ठीक, आप देखे होंगे जब आप गांव में गए होंगे या गांव के बच्चे जो हैं इस क्लास में वे देखे होंगे कि मिट्टी जो है कंपदीप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी में जो बेटा जल की जो है कमी हो जाती है और जो मिट्टी में जल होता है बेटा वह वाष्प बन करके जो है ऊपर चला जाता है, जिससे मिट्टी जो है कंपदीप्त हो जाती है। तो बच्चों, अब आपको जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है मृदा द्वारा जो है जल का अवशोषण किस प्रकार से
मिट्टी जो है जल को जो है अवशोषित करती है। तो बच्चों सभी मिट्टी जो होती है सबका जो अवशोषण दर होता है वह अलग अलग होता है। बच्चों हम जल की जो अवशोषण क्षमता है इस फार्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। चाहे आपका बलुई दोमट मिट्टी हो, चाहे आपका चिकनी मिट्टी हो, चाहे वह काली मिट्टी हो, चाहे वह लाल मिट्टी हो, चाहे जितनी प्रकार की मिट्टियाँ हों, सबको जो है मृदा द्वारा अवशोषित जल का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। मृदा द्वारा अवशोषित जल का भार और ली गई मृदा का भार में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जल का जो घटा मृदा द्वारा अवशोषित जल का जो है पता चल जाएगा। ठीक, आप देखोगे जो बलुई मिट्टी होती है उसका जो है जल अवशोषण करने की क्षमता अन्य मिट्टियों की अपेक्षा कम होती है। तो बच्चों अब मैं आपको भूमि में जल अंतःस्रवण की दर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, अब आता है मृदा में जल की अंतःस्रवण की दर को जिस दर से जल भूमि में बहता है, ठीक बच्चों, और उसे हम जो है निम्न प्रकार से तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों अंतः जो स्रवण दर होता है हम जो है इसे जो है मिलीलीटर पर मिनट की दर से निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जल को लेते हैं और मिट्टी को लेते हैं। अब उस जल को जो है मिट्टी में डालते हैं तो देखते हैं वह जो मिट्टी होती है वह कितने समय में जो है जल को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रकार हम जल का जो है अंतःस्रवण दर को जो है ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों अंतःस्रवण दर जो होता है मिलीलीटर पर मिनट इक्वल टू होता है जल की मात्रा जो होती है किसमें होती है यमियत अपान जो है अंतःस्रवण अवधि। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हम ज्ञात करते हैं। तो अंतःस्रवण की दर मृदा के कणों के आकार पर निर्भर करती है। बच्चों किस पर निर्भर करती है, कणों के आधार पर। बलुई मृदा में अंतःस्रवण की दर बहुत अधिक होती है। बच्चों जो बलुई मिट्टी होती है उसका जो अंतःस्रवण दर होता है वह सबसे अधिक होता है क्योंकि वह जल को जल्दी जो है अवशोषित कर लेती है। इसके विपरीत जो है आपका चिकनी मृदा का अंतःस्रवण दर बेटा कम होता है। तो बच्चों अब मैं आप सभी को मृदा तथा फसलें के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों देखे होंगे मृदा की विशेषता मृदा में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे बलुई मृदा बहुत कम जल को रोकती है और दोमट और चिकनी जो मृदा होती है वह अधिक जल को रोकती है। तो बच्चों इसके आधार पर जो है हम फसलों को उगाते हैं। अनेक कारक जैसे मात्र चट्टान पदार्थ, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश आदि मृदा की प्रकृति तथा विशेषताओं को भी प्रभावित करती हैं। तो बच्चों क्योंकि वास्तव में जो जलवायु कारक तथा मृदा की प्रकृति अर्थात कह सकते हैं बच्चों घटक जो होते हैं वे जो है विशेष फसल या वनस्पति या उस क्षेत्र में उग सकती हैं या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको गेहूं की फसल के बारे में बताएंगे। किसके, गेहूं की फसल के बारे में। बच्चों गेहूं जो है मृणमयी तथा दोमट मृदा दोनों में भी उगाई जाती है। आसान है। तो इस प्रकार से जो है दोनों मिट्टी जो है गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा पर्याप्त जल को भी धारण करती है। अब आता है आपका धान की जो फसल होती है बेटा यह बरसात के दिनों में उगाई जाती है और धान की फसल के लिए बेटा अधिक जल की आवश्यकता होती है। और जो गेहूं की फसल है बच्चों यह जो है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है अर्थात ठंडी के महीनों में और
इसे जो है धान की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है। तो इस फसल को बताया बेटा कि जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसे रुके हुए जल की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी मृदा जो कि मृतिका तथा कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध हो, इस फसल के लिए उपयुक्त रहती है। और ऐसी मृदा जिसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है बेटा, वह जो है अधिक हो, उस प्रकार की जो है मृदा में धान की फसलें उगाई जाती हैं। बच्चों, अब मैं आपको चने की फसल के बारे में बताएंगे। इसमें किस प्रकार की जो है मृदा, इसमें बेटा यह निर्मयी तथा दोमट मृदा में भी यह अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। ऐसी मृदा जो है जल को भी धारण करती है। तो बच्चों, अब आता है मसूर तथा अन्य दालें। तो बच्चों, जो दलहनी पौधे होते हैं, इनके लिए जो है जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तो ये फसल ऐसी मृदा में उगाए जाते हैं जो जल को कम अवशोषित करती हैं। ठीक बच्चों, अब आता है और इस प्रकार की मृदा के लिए जो है दोमट जो मृदा होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बच्चों, अब लास्ट आता है कपास। कपास ऐसी मृदा की आवश्यकता होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाए तथा जो पर्याप्त मात्रा में वायु को धारण करती हैं। जैसे बच्चों, बलुई दोमट या दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो बच्चों, आज जो है आपका जो है इस वीडियो में मृदा किरण, मृदा में नमी, मृदा द्वारा जल का अवशोषण, भूमि में जल अंतःस्रवण की दर, मृदा तथा फसलें या मृदा में किस प्रकार की फसलें जो है उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं, आज के बारे में मैं इस वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मृदा अपरदन के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।